Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 24 and that's name is Get the Balanced Diet. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम इस चैप्टर का मीनिंग क्या है. सो गेट द बैलेंस डाइट मतलब आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है. बैलेंस डाइट क्या होती है? एक ऐसा फूड जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. तो ये बैलेंस डाइट हमें कैसे मिलेगी ये देखते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. A diet consisting of a variety of different types of food and providing adequate nutrients for growth is a balanced diet. तो देखिए क्या कह रहे हैं कि ऐसा फूड जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट भी हों, सारे न्यूट्रिएंट्स हों, और ये क्या प्रोवाइड करती है हमें? एक अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करेगी, हमारी बॉडी को हेल्दी रखेगी, है ना. तो चलिए नेक्स्ट है, लेट अस नो मोर अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस्ड डाइट. अब देखिए यू नो दैट कि बैलेंस डाइट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना. तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखते हैं कि वो क्या क्या हो सकते हैं. तो पहला है फैट्स. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. क्या है ये? फैट्स ही है ना. तो चलिए, फैट्स का मतलब है फैट्स एक्ट एज द बॉडीज रिजर्व्स टैंक ऑफ एनर्जी. तो जो फैट है हमारा वो क्या करता है? एक एनर्जी स्टोरिंग की तरह काम करता है, मतलब एक रिजर्व बैंक की तरह काम करता है जहां पे एनर्जी स्टोर होती है. ठीक है, एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर ऑर्गन्स लाइक अ कुशन. क्योंकि आपको पता है ना कि हमारी स्किन के नीचे क्या होती है? एक फैट की लेयर होती है. तो वो क्या करती है? हमारी स्किन को लाइक अ कुशन प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, एंड दे ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू स्टे वार्म इन कोल्ड वेदर. देखिए जब भी कोल्ड वेदर आता है तो हमारी स्किन क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट भी रखती है. आपने सुना होगा कि जो कोल्ड रीजन्स में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा थिक रहती है ना. उसे हम ब्लबर कहते हैं. ठीक है, एक थिक फैट लेयर होती है, उसे ब्लबर कहते हैं. तो वो उसको वार्म रखती है. ओके, चलिए सो नेक्स्ट है प्रोटीन. प्रोटीन आप देख सकते हैं पिक्चर में. प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज अ वेरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी. इट बिल्ड्स अप द मसल्स, ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी. तो देखिए प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है. क्या क्या करता है? हमारी मसल्स बनाता है, हमारी ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, इन सबको बिल्ड करता है. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिपेयर एंड रिप्लेस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. तो देखिए ये हमारी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर जैसे कोई कट जाता है या कोई भी रिकवरी करनी हो तो ये हेल्प करता है. कौन? प्रोटीन. ठीक है, इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आप देख सकते हैं यहाँ पे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, प्रेजेंट इन आवर फूड, नेमली शुगर एंड स्टार्च. तो देखिए ये जो शुगर है और जो स्टार्च है ये दोनों ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. देखिए शुगर तो आपको पता है जो हम हमारे घरों में लेते हैं, शुगर है ना, मीठी चीजें. और स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? जो भी हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टार्च होता है. ठीक है, या फिर आप पोटैटो देखिए, पोटैटो में स्टार्च होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट आप क्या, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन आवर फूड, नेमली शुगर एंड स्टार्च. तो देखिए एक तो शुगर है और दूसरा स्टार्च है. तो शुगर क्या होता है? जो हम हमारे घरों में शुगर है ना, चीनी जो हम लेते हैं वो होता है स्वीट चीजें. और दूसरा होता है स्टार्च. स्टार्च किसमें होता है? जैसे कि पोटैटो हो गया, है ना. सो दे गिव एनर्जी टू ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी. तो ये एनर्जी का काम करता है. एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस ग्लूकोज. तो देखिए ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज भी बनाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं मिनरल्स. अब मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में? आप पिक्चर में देख सकते हैं. मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी टू हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. ठीक है, डेवलप एंड द हेल्दी. तो देखिए हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मिनरल्स. वी गेट मिनरल्स फ्रॉम द फूड वी ईट. और वो हमें कहाँ से मिल जाते हैं? जो हम फूड खाते हैं उसमें ही मिनरल्स भी होते हैं. नेक्स्ट है वाटर. अब देखिए वाटर तो आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है. वाटर के बिना तो हम सरवाइव भी नहीं कर सकते, है ना. तो मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी
वेट इज वाटर। तो ये तो आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो वेट है टोटल उसमें हाफ पार्ट वाटर की वजह से है ना। एंड इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ऑल द फ्लूइड्स दैट मूव अराउंड इन आवर बॉडी। तो आप देखिए हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, जैसे कि हम ब्लड की बात कर सकते हैं, ठीक है, या अदर केमिकल्स की बात कर सकते हैं, तो हम ब्लड की बात कर सकते हैं, या है ना। तो ब्लड हमारी बॉडी में जितना है, पर उससे कई ज्यादा हमारा वाटर है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। एंड वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। तो हमें 10 से 12 ग्लासेस वाटर को पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन। अब विटामिन क्या होते हैं? Vitamins are the vital nutrients that are used to keep our body healthy so that it can function properly. Okay ना? अगर हमें हमारी बॉडी को properly function कराना है, so we need to take vitamins and they are not produced by our body. तो देखिए अब vitamins में भी क्या होती है, दो कैटेगरी होती है, एक जो होते हैं, एक essential होते हैं और एक आप बोल सकते हैं नॉन essential, ठीक है। तो जो हमारे essential हैं वो बॉडी के अंदर नहीं बनते, तो उन्हें हमें बाहर से गेन करना पड़ता है, और जो कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द अगर देखें तो विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं जो एसेंशियल है, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। आई होप आप सबने इसमें चैप्टर से बहुत अच्छी चीजें सीखी होंगी, है ना, अबाउट आवर फूड। सो इसमें देखिए क्विक फैक्ट है एक, A healthy and balanced diet helps to reduce the risk of disease and improves overall health. ये तो क्लियर है, जब आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो इससे हमें डिसीज का कोई भी चांस नहीं रहता है, या फिर आप कह सकते हैं आप हेल्दी रहेंगे, आपकी बॉडी ग्रो करेगी, ठीक है। चलिए तो ये चैप्टर पूरी तरीके से यहीं फिनिश होता है। आई होप आप सबने ये चैप्टर अच्छे से सीखा होगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।